हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार बिश्नोई। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर में स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से संबंधित 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसे रिलेटेड अपन कुछ डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस जो है वो किस आधार पर बनाया हुआ है, क्या क्या सिलेबस में है, और उस सिलेबस के आधार पर जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अजमेर द्वारा कुछ ब्लूप्रिंट और उसके साथ में ही वही एक मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस एक्सरसाइज में किस टाइप का किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करेंगे। आप सभी अगर इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको जरूर निश्चित तौर पर इसका अच्छे से बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से देखेंगे, और अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपने को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मेरा यहाँ पर यही प्रयास रहेगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसको अच्छी प्रकार से देखें, ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह है, किस टाइप के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप से पिछले सालों के जो पैटर्न था वो अलग था, ये अलग कैसे हैं, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि इसमें अपना जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उस सिलेबस के आधार पर क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आरबीएसई जो बोर्ड है अपना अजमेर बोर्ड, उसके द्वारा ये अपना सिलेबस क्या क्या है उसके आधार पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपना जो मैथ्स का जो पेपर रहेगा, जो 2024 का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग जो अपना पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या क्या है। तो सिलेबस में आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि अपने जो सिलेबस होगा उसके अंदर सिलेबस में सबसे पहले देखा जाए तो एक्सरसाइज कौन सी आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसमें देखिए, नाम है जिसका रियल नंबर वास्तविक संख्या है। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। अब इसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक मिनट टाइम लग रहा है थोड़ा। ओके, स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके अंतर्गत 4 नंबर की एक्सरसाइज है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल अपने एक्सरसाइज जो हो रही है वो 14 एक्सरसाइज है। देखिए आप, ये टोटल 14 एक्सरसाइज है। 14 एक्सरसाइज में फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अपनी है रियल नंबर्स। इसमें दो टॉपिक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ओके, फिर अपन 21 सेकंड जो है अलजेब्रा से संबंधित है, बीजगणित, उसमें एक्सरसाइज है, पॉलिनोमियल है, फिर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज द्विघात समीकरण, फिर है समांतर श्रेणियां। ये सेकंड इकाई है जिसमें अलजेब्रा है वो 4 नंबर की है, और फिर आगे 4 4 नंबर के ये दो एक्सरसाइज और है, और फिर लास्ट में समांतर श्रेणी 5 नंबर के है। तो अपन यहां देखेंगे कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इस फर्स्ट एक्सरसाइज से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे वो चीज चेक करेंगे अपन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से अपना जो क्वेश्चन आएगा मेनली, ये देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज से अपने टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज से। अब फर्स्ट एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा जो अब अभी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, वो पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो अपना पैटर्न है अभी का,
इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पत्र की योजना है 23-24 के लिए वो देखेंगे। तो उस योजना के अंतर्गत क्या क्या है देखिए, इसमें 6 प्रकार के क्वेश्चन होंगे टोटल। इस जो अपना पेपर होगा उसमें 6 प्रकार के क्वेश्चन होगा। पहला होगा वस्तुनिष्ठ, जो अपन कहते हैं कि ऑप्शंस वाले, जिसमें ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी या ए बे से दे। वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे 15। अब प्रत्येक का अंक रहेगा एक, टोटल हो गए 15 नंबर के। ये जो है वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शन वाले। फिल इन द ब्लैक्स, रिक्त स्थान वाले टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, वो भी एक एक नंबर के, और टोटल नंबर होंगे 7। तो कुल मिला के जो रिक्त स्थान और ये जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है वो टोटल 15 और 7 कितने नंबर के हो गए, दोनों मिलाकर 22 नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ टाइम भी दिया हुआ है कि कितने संभावित समय कितना लग सकता है। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ पर्सन में लगभग 30 मिनट का संभावित समय बताया है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको 2 मिनट के अंतर्गत करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये एबेसेडे वाले जो 7 क्वेश्चन है वो भी 2 मिनट के आसपास है, यानी कि 15 मिनट है। तो 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन तो सोल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके आप लास्ट में अपने जो 195 मिनट होंगे 3 घंटे और 15 मिनट, तब आप कर पाएंगे पूरा। फिर उसके बाद है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो पार्ट बी होगा उसके अंतर्गत होंगे। टोटल 4 पार्ट होंगे, ए बे से और द। ये दोनों वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान ए पार्ट में आएंगे। बे पार्ट में आएंगे अति लघुतरात्मक के 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन ये भी एक एक नंबर का होगा, और इसके भी कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। और टोटल टाइम इसके लिए बता रहा है कि 35 मिनट लगेगा। अब उस 35 मिनट में ही आपको ये 10 क्वेश्चन करना है, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 3.5 मिनट के आसपास का है। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न, उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट नंबर हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर हो गए ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, और ये लघुतरात्मक वाला हो जाएगा सी पार्ट। तो इस सी पार्ट में देखिए 12 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 24 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग आपको 45 मिनट का टाइम बताया कि 45 मिनट लगेंगे। हर एक क्वेश्चन के लगभग कितना हो गया, करीब करीब 3 मिनट। तो ये आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर है पार्ट डी जो है, उसके अंतर्गत इसमें क्या है, दीर्घ उत्तरात्मक और निबधात्मक प्रश्न है, जिसमें देखिए ये चार क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, फिर 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का होगा और यहाँ 4। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 51, 80 मार्क्स के, 3 घंटे और 15 मिनट में आपको टोटल सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखिए किस टाइप से हैं टोटल। विंटेज दे रखा है, देखिए अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग भार दे रखा है, अंक भार कितना कितना होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज है पोलिनोमियल, सॉरी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, पोलिनोमियल, ये जितने भी एक्सरसाइज है उसका अंक भार दे रखा है, विंटेज परसेंटेज दे रखे हैं कितने कितने में ये आप होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ब्लूप्रिंट, देखिए ब्लूप्रिंट को समझना जरूरी है। ब्लूप्रिंट जब तक समझ में नहीं आता अपन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करेंगे समझने की। ये ब्लूप्रिंट, अब देखिए इस ब्लूप्रिंट में क्या समझाया गया है कि ये जो रियल नंबर्स एक्सरसाइज है उसमें ये कुछ ज्ञान, अवबोध, ये कौशल्स होते हैं, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये देखिए जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें से वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ जिसमें ऑप्शंस आते हैं ए बी सी डी, जिसमें से एक पे आपको राइट करना है, मतलब कौन सा सही है, उसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, वो उस टाइप के। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान में आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, रिक्त स्थान होगा, वो रिक्त स्थान आपको भरना है। फिर उसके बाद है अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक मतलब वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब उसका आंसर जो है एक या डेडलाइन में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जैसे फॉर्मूला पूछिया कि द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म क्या होती है, या द्विघात बहुपद को सोल्व करने के लिए जो द्विघात
सूत्र है वो क्या होता है, इस टाइप से पूछ सकता है। पॉलिनोमियल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यानी छोटे छोटे बेलन का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, इस प्रकार से। फिर है लघुतरात्मक। लघुतरात्मक क्वेश्चन भी क्या होते हैं, इसकी तुलना में थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये इस टाइप के। फिर है दीर्घ उत्तरात्मक और बड़े क्वेश्चन, और निम्नात्मक ये सबसे बड़े क्वेश्चन। देखिए ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। अब वस्तुनिष्ठ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वस्तुनिष्ठ के, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होंगे टोटल आएंगे 15। 15 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, तो 15 अंक हो जाएंगे, 15 अंकों के। फिर उसके बाद रिक्त स्थान वाले, ये रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन होंगे ये भी क्वेश्चन आएंगे 7। कितने आएंगे, 7 इंटू 1, ये 7 नंबर के होंगे। फिर अति लघुतरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप वाले, अति लघुतरात्मक वाले, ये जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, अति लघुतरात्मक वाले अपने क्वेश्चन बनेंगे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। फिर उसके बाद आएंगे लघुतरात्मक वाले। लघुतरात्मक वाले टोटल क्वेश्चन बनते हैं 12। लघुतरात्मक वाले कितने बनेंगे, 12 इंटू 1, 12 नंबर का। फिर आएंगे दीर्घ उत्तरात्मक, यानी जिसके क्वेश्चन थोड़े क्या हो जाएंगे, बड़े। ये कितने क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरात्मक वाले क्वेश्चन लगभग होंगे 4 क्वेश्चन, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 12 नंबर के। और फिर आएंगे निबधात्मक, जो ऐसे टाइप बोलते हैं जिसको, ये क्वेश्चन होंगे 3, और ये कितने नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 12 नंबर का। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 51, और नंबर बनते हैं 80। अब वो 51 क्वेश्चन किस हिसाब से हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से अपने टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे, देखिए यहां योग दे रखा है, इसमें समझना अच्छे से। अब योग में देखिए अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर ये 3 लिखा हुआ है, ये जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से, फर्स्ट एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, एब्बे वाले यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा 1, और एक होगा अति लघुतरात्मक, और एक होगा लघुतरात्मक। जो रियल नंबर्स एक्सरसाइज है उसमें से 3 क्वेश्चन होंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुतरात्मक का होगा, और एक लघुतरात्मक का। कुल मिला के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितना है बताया मैंने, 15, 15, 15 अंक के। अब 15 अंक के कौन कौन से होंगे, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से वस्तुनिष्ठ, एक आएगा बहुपद से, एक आएगा इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो ये पड़े वस्तुनिष्ठ वाले। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा एक प्रायिकता से, तो टोटल कितने हो गए 4। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ में देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ यहाँ भी है, देखिए ये लिखा हुआ, ये अवबोध के आधार पर है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन ये पड़े, और 2 क्वेश्चन नीचे हैं, 1 2 3 4, ये हो गए। फिर वस्तुनिष्ठ यहाँ पर देखिए, यहाँ ये एक क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में से, कौन सी एक्सरसाइज, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले में से, और 2 क्वेश्चन आएंगे सांख्यिकी में से, तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये हो गए। फिर वस्तुनिष्ठ कौशल और मौलिकता के आधार पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सारे जितने भी ब्लैक मार्कर से मैंने किए हैं वो वस्तुनिष्ठ वाले। एक क्वेश्चन आएगा ये त्रिभुज एक्सरसाइज में से, फिर एक क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति में से, और एक क्वेश्चन आएगा वर्त में से, और एक क्वेश्चन आएगा वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले में से। तो ये टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, देखिए 1 2 1 2 3 और एक ये 4, यानी यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन 4 नंबर के। फिर यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 4 8 हो गए, और 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और 4 क्वेश्चन ये हो गए। तो 8 3 11 और 4 15 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए वस्तुनिष्ठ, 15 क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ वाले ये टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं वस्तुनिष्ठ के बाद में, वस्तुनिष्ठ के बाद में देखते हैं रिक्त स्थान वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले इसमें देखते हैं
तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे यहाँ कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रायिकता से एक क्वेश्चन यहाँ है। ओके, प्रायिकता से एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में देखें रिक्त स्थान में से, तो इसमें देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये रहा, फिर एक क्वेश्चन ये रहा, तो एक ये क्वेश्चन था और दो ये हो गए, इसमें तीन क्वेश्चन ये हो गए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, तो दो और एक तीन क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में एक क्वेश्चन ये रहा, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, एक और दो ये तीन और एक ऊपर वाला ये चार, और फिर उसके बाद ये पाँच, ये छः और ये सात। और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताए थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 7 आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसमें देखा जाए तो फिर बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न की। अति लघुतरात्मक, तो अति लघुतरात्मक ये देखिए तीन क्वेश्चन तो ये रहे, एक फर्स्ट एक्सरसाइज से है, फिर है बहुपद से, फिर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से, तीन ये हो गए। फिर उसके बाद अति लघुतरात्मक में एक ये रहा, चार, है ना। फिर अति लघुतरात्मक में दो ये रहे, चार दो छः, फिर ये रहा सात, फिर ये दो नौ, और फिर ये एक 10। तो अति लघुतरात्मक वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे वो कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अति लघुतरात्मक के जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 10, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक नंबर का, तो 10 अंक यहाँ से हो जाएंगे, 10 नंबर। फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस टाइप के हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुतरात्मक। अब लघुतरात्मक में देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है ये यहीं पे खत्म हो रहे हैं, यहीं पे सारा, बस इतने में ही सारा हो जाता है। यहाँ देखिए तीन क्वेश्चन बोला था 4 नंबर के, तो एक क्वेश्चन ये हो गया 1 नंबर का, एक का ही एक लघुतरात्मक का हो गया 2 नंबर का, तो इस प्रकार से ये। तो लघुतरात्मक के 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिर लघुतरात्मक की बात की जाए तो एक क्वेश्चन ये प्रायिकता से आता है। फिर उसके बाद बात की जाए लघुतरात्मक की, तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है निर्देशांक ज्यामिति से, एक है त्रिकोणमिति का परिचय से, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए, 6 ये हो गए। और फिर लघुतरात्मक की बात की जाए, ये हो गया एक, ये हो गया एक, 6 2 8। फिर लघुतरात्मक की बात की जाए तो 9 10 11 और ये 12, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 12। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन जो होते हैं 12 क्वेश्चन, और प्रत्येक कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, तो टोटल कितने अंक हो गए, 24 अंक हो गए। फिर उसके बाद लास्ट सेकेंड लास्ट बचता है दीर्घ उत्तरात्मक। कौन सा, दीर्घ उत्तरात्मक। अब दीर्घ उत्तरात्मक सीमित एक्सरसाइज, देखिए कई एक्सरसाइज है जहां बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े ज्यादा बड़े वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस एक्सरसाइज से एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वहां बेसिक नॉलेज आपको छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा फोकस करना है। तो उसी से रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हर एक एक्सरसाइज से अपन देखेंगे, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, उससे रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ आपके लिए दूंगा। तो दीर्घ उत्तरात्मक में देखिए, तो दीर्घ उत्तरात्मक में यहाँ देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं है, सेकंड में थर्ड में तीनों एक्सरसाइज में कोई दीर्घ उत्तरात्मक नहीं है, ना निम्नात्मक में। बात की जाए एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 4 की बात की जाए तो इस एक्सरसाइज 4 में सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर के एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो निम्नात्मक बनेगा।
यानी बड़ा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दे दिए, उसके सॉरी इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दे दी, उसके मूल निकालने हो, उस मूलों के गुणांकों संबंधों की सत्यता की जांच करनी हो, तो उस टाइप से जीरोज हो गए, है ना, वो तो 4 नंबर का है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है ही नहीं ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं दीर्घ उत्तरात्मक की। दीर्घ उत्तरात्मक में सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, फिर ये रहा 2 क्वेश्चन, और फिर ये कह रहा 3 क्वेश्चन, एक और है दीर्घ में, देखते हैं कौन सा है, कहाँ पर है, ये रहा। ये टोटल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने सर्किल बना दिए। फिर उसके बाद निबधात्मक बचा है। निबधात्मक में देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये निम्नात्मक में, फिर एक क्वेश्चन ये हो गया 2, और एक क्वेश्चन हो रहा है ये 3। अब निदात्मक में से कौन कौन से, एक सांख्यिकी में से है 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ है त्रिकोणमिति के परिचय में से, और एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से। तो टोटल निम्नात्मक में 4 क्वेश्चन है जो ऐसे टाइप के होते हैं, यानी कुल मिला के अच्छे खासे बड़े होते हैं, उसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का विटेज देखे तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, ये देखिए 13 नंबर की एक्सरसाइज बता रहा है सांख्यिकी में से। ये जो एक्सरसाइज 13 बोल रही है, या यूनिट्स जो बांट रखी है, अब इस एक्सरसाइज में क्या क्या है सांख्यिकी में, ये भी देख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि सांख्यिकी में क्या क्या है। अब देखें इस सांख्यिकी में देखा जाए तो क्या है, माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीन ही चीज है जो सबसे इजी है। 13 नंबर की एक्सरसाइज है 13 की। अब 13 नंबर कैसे डिवाइड कर रखे हैं ये भी देख लेते हैं। अब 13 नंबर देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, दो तो आएंगे वस्तुनिष्ठ, यहाँ देखिए दो वस्तुनिष्ठ, दो क्वेश्चन, दो आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले, 4 नंबर के हो गए एक एक नंबर के मिला के, और दो आएंगे लघुत्रात्मक के, तो 4 दो 6, एक आएगा निबधात्मक 6 4 10, और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का, तो 13 नंबर। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज करनी है। तो सांख्यिकी हो गई, प्रायिकता होगी, ये अच्छी एक्सरसाइज है जिसको मार्किंग एक्सरसाइज बोल सकते हैं। अच्छे से आप इनको समझेंगे तो ये सारी जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो कल से अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो कल फर्स्ट एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। तो उसी उम्मीद के साथ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।